खबरदार जो मेरी तरफ बढ़ी तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। हटो यहाँ से, मैं चाकू मार दूंगी। अरे रुको रुको, रश्मि मैं हूँ रतन, तुम्हारा पति। रतन तुम? ये कैसा मजाक है रतन? अगर मैं तुम्हें चाकू मार देती तो क्या, अगर बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो तो मैं क्या, कोई भी पति खुशी खुशी मर जाएगा। रतन खबरदार, जो तुमने फिर कभी मेरे सामने मरने की बात की तो। ओके बाबा, नहीं करूँगा, तुम्हारी कसम। अच्छा सुनो, हनीमून के लिए मुझे छुट्टियां मिल गई है, हमें अभी निकलना है। सच्ची? मुच्ची। रतन मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई। क्या हुआ? देखता हूँ। This is to inform you, my dear पतिदेव, हम पानी लाना भूल गए हैं। नॉट टू वरी, यहीं जंगल में कुछ दूर अंदर एक छोटी नदी है, मैं वहां से पानी ले आता हूँ। आगे चलकर कूलेंट डलवा लेंगे, तुम यहीं रुको। ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसके हाथ का चूड़ा बता रहा है कि इसकी नई नई शादी हुई है। अगर ये इतनी खूबसूरत है तो इसका पति कितना हैंडसम होगा। क्यों ना इसके शरीर पर कब्जा कर इसके पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूं। अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? रश्मि, रश्मि! क्यों रतन साहब, मजाक क्या आप ही को करना आता है? रश्मि, ये कोई मजाक है? मेरी तो धड़कन ही रुकने वाली थी। सर, आपके रूम 202 की चाबी। थैंक यू। रश्मि, तुम भी नहा लो, सफर की थकान मिट जाएगी। तुम्हारे वापस आने तक अगर मैं सो जाऊं तो पहले से ही सॉरी। जोरों की भूख लगी है। भूख मिटाने के लिए मुझे कोई शिकार चाहिए। कौन है? कौन है? बचाओ, बचाओ मुझे! चुड़ैल से बचाओ, कोई मुझे बचाओ! चिल्लाओ और चिल्लाओ। एक तो दरवाजा बंद, ऊपर से सब घोड़े गधे बेचकर सो रहे हैं। कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने, और मैं लगी हूँ तुझे बचाने।
वाह, मजा आ गया। बड़ा ही गुदगुदेदार खाना था। ओह, अरे क्या हुआ पतिदेव, उठ क्यों गए? रश्मि, तुम कहाँ चली गई थी? रात के 2 बज रहे हैं। मैं यहाँ ना पाकर इतने परेशान हो गए थे। इतना प्यार करते हो मुझसे। ये मजाक का वक्त नहीं है रश्मि। कहाँ गई थी तुम? और ये तुम्हारे मुंह पर लाल लाल क्या लगा है? दरअसल नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने बाहर चली गई थी और बाहर ही एक मच्छर मेरे मुंह के पास बैठकर मेरा खून पी रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। तो खून लगा होगा बस। अब सवाल जवाब ही करते रहोगे या सोओगे भी? चलो। सूरज सर पर आने को है, लेकिन भोला का अभी तक कुछ पता नहीं। कहाँ है भोला? सर, किचन में रात के वक्त बहुत चूहे आते हैं, तो वो उन्हें मारने के लिए किचन में ही सो गया था। किचन में सोया था तो क्या किचन खा गया उसे, या सारे चूहे मिलकर उसे अपने बिल में ले गए? बोलो। आने दो उसे, नौकरी से निकलवा दूंगा आज मैं उसे। कहाँ चला गया यार तू भोला? अरे वाह, मिल गया शिकार। अरे जाना ही था तो कम से कम अपने इस जिगरी दोस्त पवन को भी साथ ले जाता। तुम्हारी इच्छा पूरी करने आ गई पवन। मजा आ गया। इस होटल के नौकर चाकर माल अच्छा ठूसते हैं। पहले भोला गया पवन। आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? पता तो करना होगा। आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है रश्मि। रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं रतन, बस आज हम बहुत ज्यादा घूमे ना, इसलिए थक गई हूँ। मेरे ख्याल से हमें सोना चाहिए। जो बीवी का हुक्म। आज कुछ भी हो जाए, मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा कि मेरे होटल के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। अरे सर, आपको जो पता लगाना है लगा लीजिए, मगर मुझे जाने दीजिए। बहुत जोर की नींद आ रही है। चुपचाप बैठा रह मेरे साथ, वरना कल हम दोनों में से कोई एक गायब हो जाएगा। सर, ये क्या? हमारे होटल में चुड़ैल? इसका मतलब पवन और भोला को इसी ने गायब किया है। कहीं इसने उन दोनों को मार तो नहीं दिया? ओ मेरी माँ! अरे वाह, आज एक नहीं 2 शिकार मेरा भोजन बनेंगे। आज तो 56 भोग की थाली सज गई मेरे सामने।
भागो भागो, होटल में चुड़ैल है, भागो। अरे भागते भागते कहाँ हो? पहले भूख तो मिटाने दो मेरी। मेरा ऑर्डर तो लिख लो। ये शोर कैसा? अरे छोड़ दो चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। कोई बचाओ हमें इस चुड़ैल से, बचाओ। ए चुड़ैल, छोड़ दे इनको, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़, मैंने कहा छोड़ दे मुझे। तू मुझे मारेगा? अब सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगी। जय बजरंगबली। आज तो जा रही हूँ, लेकिन फिर मैं आऊंगी और सबको मार दूंगी। ओह गॉड, इस चुड़ैल ने रश्मि पर कब्जा कर रखा है। रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल से मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे पतिदेव। थैंक यू। जिंदगी की एक बात आप सभी गांठ बांध लो, अपनी सुरक्षा की खातिर आप कभी भी किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना, वरना मौत ठीक वैसे ही तुम्हें दबोच लेगी जैसे उसने विकी और विनी को दबोचा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कसम से विनी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी सुंदर विचारों वाली साथी मिली है। मिस्टर मजनू, सामने देखिए, आशिकी के चक्कर में एक्सीडेंट मत कर बैठना। अरे अरे, ये क्या था? पता नहीं विकी, ऐसा लगा जैसे प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज। अरे कौन हो तुम? मेरा नाम रंजन है। मैं यहाँ से जा रहा था कि अचानक मेरी कार का डीजल खत्म हो गया। तभी एक तुम अंदर आओ। पागल हो गए हो विकी? इतनी रात में कोई अनजान आदमी हमारी गाड़ी के सामने आता है और तुम उसे अंदर बिठा रहे हो। देखो, कुछ गलत हो गया तो। विन्नी, उसकी हालत देख यार, उसे हमारी जरूरत है। प्लीज बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगा, बचा लो मुझे। विकी, गाड़ी चलाओ। अरे विन्नी तुम। विकी, मैंने कहा ना, गाड़ी चलाओ। ओके ओके, काम डाउन, कूल डाउन। विन्नी की बात मानकर विक्की ने कार आगे बढ़ा ली, लेकिन कार के आगे बढ़ते ही विन्नी को अपने फैसले पर शक हो उठा। वो ये सोचकर दुविधा में पड़ गई कि कहीं ये सचमुच में एक जरूरतमंद इंसान तो नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या किसी जरूरतमंद इंसान को यूं रास्ते में घायल अवस्था में छोड़कर ऐसे ही चले जाना सही है? यही सब सोचते हुए उसने बैक व्यू मिरर से रंजन की ओर देखा। प्लीज बचा लो मुझे। विकी, विकी, गाड़ी रोको। आर यू श्योर? विकी, उसे हॉस्पिटल छोड़ के हम निकल जाएंगे। थैंक गॉड आप लोग वापस आ गए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाय द वे रंजन, मेरा नाम विकी है और ये विनी। हाय। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं एक बिजनेस डील के लिए जा रहा था, लेकिन इस सड़क पर आते ही मेरी कार अचानक झटके लेने लगी। झटके? इस प्लेन सड़क पर झटके? बिल्कुल, यही बात मैंने भी सोची थी। इसीलिए टायरों की हवा चेक करने के लिए मैं कार से उतरा, और जैसे उतरा ही था कि मैं हैरान रह गया। हैरान? हैरान किस लिए? वहाँ प्लेन नहीं, कच्ची सड़क थी जहाँ हजारों गड्ढे थे। ये क्या बकवास है? मेरा भी रिएक्शन आपके जैसा ही था विनी।
इसीलिए मैं डर के मारे टायरों की हवा चेक किए बिना ही तुरंत कार में बैठ गया। कार स्टार्ट की, लेकिन कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। तभी मेरी नजर फ्यूल मीटर पर गई तो मैंने पाया कार में डीजल ही नहीं है, जबकि मैंने चलने से पहले ही फुल टैंक करवाया था। लेकिन अब कार में एक भी बूंद डीजल नहीं था। और तभी अरे ये बदबू कैसी? मैं अभी उस चुड़ैल को देखकर हैरान ही था कि वो उछलकर मेरे सामने आ गई और मैं जैसे तैसे उससे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। लेकिन वो चुड़ैल एक काला साया बनकर मेरे सामने आ गई। मेरी ये हालत उसी चुड़ैल ने की है। मैं भाग तो रहा था, लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे जाने नहीं दिया। वो काला साया बनकर फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। इस बार मैं जोर से चीखा। फिर क्या हुआ? रंजन? ये रंजन? विकी, ये रंजन कहाँ गया? वो यहाँ नहीं है। क्या? ओह गॉड, ये कहाँ गया? विकी, विकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ बहुत बड़ा गलत है। यहाँ से भागो विकी, निकलो यहाँ से, चलो। ना चाहते हुए भी विन्नी ने विक्की के खातिर इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए एक अनजान व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश की थी। लेकिन चलती कार से रंजन के यूं गायब हो जाने से विन्नी और विक्की दोनों सकते में थे। विकी, कोई आदमी चलती गाड़ी से कैसे गायब हो सकता है यार? ये जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है विनी, आज बुरे फंसे हैं। विकी, जितनी तेज चला सकते हो चलाओ, चलो जल्दी। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाना चाहिए। ओह गॉड, ये सड़क तो सच में कच्ची है विनी। मतलब रंजन सही बोल रहा था, ये सड़क प्लेन नहीं कच्ची है। पर ये गायब कहाँ हो गया? हे भगवान, बचा ले हमें। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो विकी? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। विन्नी, हमारी गाड़ी का भी डीजल खत्म हो गया, जैसे रंजन का हुआ था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमने तो अभी फुल टैंक करवाया था ना। ये बदबू कैसी है? ये तो डीजल की स्मेल है। सॉरी, मैंने ही तुम्हारा डीजल चुराया है। मुझे डीजल पीना बहुत अच्छा लगता है। कोई प्यार से मांगने पर नहीं देता, इसलिए मैं डीजल चुरा लेती हूँ। पर तुम हो कौन? मैं हूँ डीजल चोर चुड़ैल, जो कुछ देर पहले रंजन थी। और तुम्हें पता है डीजल पीने के बाद मेरा मन क्या पीने को करता है? ताजा गरम गरम इंसानी खून। विन्नी, भागो! डीजल चोर चुड़ैल से बचना कठिन नहीं, नामुमकिन है। विकी, वो देखो मंदिर। मैंने सुना है भूत प्रेत मंदिर में नहीं घुसते। हम वहीं चलते हैं, चलो। मैंने कहा था ना,
डीजल पीने के बाद मुझे खून पीना पसंद है। उसे पिलाए बिना तुम निष्ठुर लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। विनी, मंदिर में जाओ, हनुमान जी का सिंदूर उठाकर चुड़ैल पर डाल दो। अब मैं तेरा सिर खाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर सेविंग मी। ये विकी और विनी का प्रेम और उनकी नेक नियत थी, जिसके चलते वो दोनों एक खूनी डीजल चोर चुड़ैल के हाथों से बच गए। लेकिन अगर आपको बचे रहना है तो आपको अजनबी रास्तों पर मिलने वाले अजनबी लोगों से दूर रहना सीखना होगा, वरना आपकी जान कभी भी जा सकती है। एक गांव में दीनू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। इस बार उसने खेत में लौकी की खेती की थी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से लौकी की फसल भरपूर हुई थी। इस खेती के बल पर ही दीनू अपनी पत्नी के साथ चैन की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक दिन हालात बिगड़ गए। हरी हरी ताजी ताजी लौकी ले लो भैया, ले लो लौकी, ले लो ताजी ताजी हरी हरी लौकी ले लो। अरे भैया, कितने की है? 20 रुपए किलो भाई जी। अच्छी लौकी है, 1 किलो दे दो। जी भैया। भैया, मुझे 2 किलो तोल दो। हाँ बहन जी। मुझे भी दो। मुझे भी दो। हाँ बहन जी, इसे तोल कर आपको देता हूँ। हाँ भैया, दे रहा हूँ, बस 1 मिनट। वाह, आज तो बहुत खूब कमाई हुई। कुछ दिन ऐसे ही फसल बिकती रहे तो जल्द से जल्द सारा कर्जा उतर जाएगा। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा आज भूख कैसे मिटेगी मेरी। अरे ये लौकी कहाँ से आ गई बीच में? सर ही फोड़ दिया इसने तो मेरा। अब तो मजाक चखाना ही होगा इसे। हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरा सर फोड़ने की। रुक जा। वाह, ये तो इंसानी खून से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वाह, मजा आ गया। कल रात वैद्य जी के दवाखाने में सोई थी। वो अपने मरीजों को लौकी के बहुत फायदे गिनवा रहे थे। क्या कह रहे थे वैद्य जी? हाँ, याद आया। अरे नहीं, मोबाइल के जमाने में इतना क्या सोच रही हूँ मैं भी। मोबाइल बाबा जिंदाबाद। लौकी खाने के क्या क्या फायदे हैं? लौकी में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक भरपूर होता है। इसे खाने से पेट की समस्या, एसिडिटी, सर दर्द और कैंसर जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। लौकी के जूस का लगातार सेवन करने से वजन भी कम होता है। अरे वाह, वजन भी कम हो जाता है। क्या बात है, फिर तो ये मेरे मतलब की हुई।
पिछले 1 साल से लेकर अब तक मेरा पूरा 10 ग्राम वजन बढ़ चुका है। ऐसे ही मोटी होती रही तो चुड़ैल फैशन प्रतियोगिता में भाग लेने का मेरा सपना ही बनकर रह जाएगा। आज से इंसानी खून के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकने के बजाय मैं यही डेरा डालकर लौकी ही खाया करूँगी। अगली सुबह दीनू अपनी पत्नी के साथ लौकी तोड़ने के लिए खेत पहुंचा तो उजड़ा हुआ खेत देखकर परेशान हो गया। अपने खेत की इतनी बुरी हालत वो देखकर दीनू और शुकिया की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अरे हम बर्बाद हो गए शुकिया, कोई हमारी सारी लौकी चुरा कर ले गया रे। अरे अब हम घर कैसे चलाएंगे, हम अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे। हम बर्बाद हो गए शुकिया, हम बर्बाद हो गए। हे राम, आपको क्या हुआ? संभालिए अपने आप को। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मेरे घर को। मैंने तो बड़े ही प्यार और तमीज के साथ लौकी खाई थी, फिर ये किसने किया? जिसने भी ये किया है अच्छा नहीं किया, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी और अभी मिलेगी। अच्छा, तो इन दोनों ने भोले भाले किसान के खेत को उजाड़ा था। इन्हें तो अब मैं मजा चखाऊंगी। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, जिस दिन उसके पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान उसकी चोरी पकड़ने के लिए पुलिस की जगह कभी कभी चुड़ैल को भी भेज देते हैं। यार मंगू, दीनू ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी लौकी उन्होंने चुराई है जिन्होंने उसे खेती करने के लिए कर्ज दिया था। उसकी जमीन हथियाने के लिए ये सब करना जरूरी था चंगू। कर्ज ना चुका पाने की सूरत में अगले 2-3 महीनों में ही उसकी जमीन हमारी हो जाएगी। ठहाके मारते हुए हंस ही रहे थे कि दीनू के खेत की लौकी खाने वाली चुड़ैल भी वहां पहुंच गई। चुड़ैल को देखते ही दोनों चोर भगवान को याद कर मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल, मंगू, अब क्या करें? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मेरे भाई, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चल। अरे तो पढ़ना जल्दी से यार, मुझे नहीं आती है हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुजावे, खूनी चुड़ैल भाग 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 जा यहाँ से चुड़ैल। यार मंगू, हनुमान चालीसा सुनकर भी ये चुड़ैल नहीं भाग रही। बुरे फंसे यार हम तो। तुम दोनों चाहे कितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई भी मंत्र साध लो, मुझ पर तुम्हारे किसी भी तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि अच्छी चुड़ैलों का साथ तो भगवान भी देते हैं। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो हमें? वहीं ले जा रही हूँ तुम्हें जहाँ तुम्हें इस समय होना चाहिए। लेकर तो जा रही हो, इस तरह हंसकर कम से कम डराओ तो मत। इस तरह हंसने की हमारी खानदानी परंपरा है। आदिकाल से चली आ रही ये परंपरा आज भी कायम है। मैं अपनी जादुओं से जुड़ी हुई चुड़ैल हूँ और कल रात से ही शुद्ध शाकाहारी हुई हूँ, इसलिए उसी के पास ले जा रही हूँ तुम दोनों को जिसके तुम अपराधी हो, वरना मैं तो तुम्हें कब का खा चुकी होती। अरे लो, बातों ही बातों में तुम्हारी मंजिल भी आ गई। अरे मैया रे,
पिछवाड़ा टूट गया रे। अरे बाप रे, मेरी तो सारी हड्डियां टूट गई रे। अरे चंगू मंगू, तुम दोनों आसमान से कहां से टपके? अरे ये कहीं से टपके नहीं हैं दीनू, इन्हें मैंने टपकाया है। हे भगवान चुड़ैल! नहीं नहीं दीनू, सुखिया, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम दोनों के चोरों को पकड़ कर लाई हूँ यहाँ। मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मैंने तुम दोनों के खेत से स्वादिष्ट लौकी खाई थी और उसी लौकी की वजह से मैंने तुम्हारे खेत पर ही अपना डेरा जमाया था। मगर इन दोनों ने तुम्हारे खेत से लौकी चुराकर तुम्हारे मेहनत के साथ साथ इंसानी खून के बजाय हर रोज लौकी खाने का मेरा सपना तोड़ दिया। मगर इन दोनों ने ऐसा किया क्यों? इन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये चाहते थे कि इनसे लिया कर्ज तुम दोनों चुका ना पाओ, क्योंकि साल के 4 महीने बाद अपने कर्ज की दुहाई देकर ये लोग तुम्हारे खेतों को हड़पना चाहते थे। लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि इस चुड़ैल ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये दोनों अब तुम्हारे सामने हैं, जो चाहे सजा दो। दीनू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें कर्ज के पैसे भी नहीं चाहिए, बस तुम हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन वही जरूरत पड़ने पर कर्ज देकर मेरी मदद भी की। इसके लिए मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। भले ही तुम दोनों को माफी मिल गई है, लेकिन आज के बाद तुम दोनों यहाँ से 40 गांव दूर रहोगे, नहीं तो मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी और डकार भी नहीं मारूंगी। चलो पलट कर खड़े हो जाओ। चलो, ये लो जादुई जल, इसे अपने खेत में छिड़क देना। इससे तुम्हारी लौकी फिर से जीवित हो जाएगी। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि चुड़ैल बहुत भयानक और बुरी होती है, लेकिन आपको देख हमारी सोच बदल गई है। आज से आप हमारे साथ रहेंगी और हम आपको हर दिन एक लौकी खिलाया करेंगे। क्या कहा? मैं रोज लौकी खाऊंगी? क्या बात है!